Good morning students. Welcome to RESM online classes. Today we are going to learn remaining part of subject verb agreement. We had on page number 20. So let's start with the subject there. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, when our subject is singular then we use singular verb. Our subject is plural then we use plural verb or helping verb with the subject there. यदि किसी सेंटेंस में there कोई सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए, यदि कोई सेंटेंस there से स्टार्ट होता है तो इसे हम फॉर्मल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं होगा, ये एज ए फॉर्मल सब्जेक्ट होगा, रियल सब्जेक्ट नहीं होगा यदि कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है. इफ़ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर THERE देन वी टोल्ड दिस सब्जेक्ट एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट. उसको हम एक फॉर्मल सब्जेक्ट कह सकते हैं, कहेंगे, लेकिन रियल सब्जेक्ट कुछ दूसरा ही होगा. अब वो रियल सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम? इसमें हम वी टेक सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल, बिकॉज द सेकंड एग्जाम्पल इज वेरी easiest टू अंडरस्टैंड. There are 30 students in our class. हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के या वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यदि कभी हमारा सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा हमें उल्टा चलना पड़ता है. देर हमारा सब्जेक्ट है बट इसको हम फॉर्मल सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन इस सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब के बाद में आएगा, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी आपको नाउन दिखेगा वही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, और उस रियल सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम उस सब्जेक्ट में, उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. देखिए एग्जाम्पल, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आर क्लास. देयर इज, जो देयर जो वर्ड है इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ फॉर्मल सब्जेक्ट, लेकिन अब रियल सब्जेक्ट कौन सा है? तो हमने ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर आर, और हमें जो भी सब्जेक्ट हम फाइंड करेंगे उसके बाद में हम नाउन देखेंगे तो नाउन यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स ये स्टूडेंट्स ही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा. बस आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है. हेल्पिंग वर्ब आर दिखेगा, वेयर दिखेगा, या फिर हैड भी हो सकता है. टेंस के हिसाब से सब हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होंगे. तो यहाँ पर हमें देयर के बाद में क्या दिखा है? आर दिखा है. आर जो दिखा है दैट मीन्स आर जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है. तो हम पढ़ से समझ जाएंगे कि जो भी हमको सब्जेक्ट दिखेगा वो प्लूरल ही होगा, बिकॉज वी यूज़ आर एंड आर ऑलवेज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही आर का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. तो इसके बाद में देखिए हमें नाउन दिख रहा है स्टूडेंट्स. जो 30 है वो हमारा डिटरमाइनर है. ये स्टूडेंट दिखा वो हमारा सब्जेक्ट ही है. अब वो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स है. क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर, इसलिए ये जो स्टूडेंट्स जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है वह प्लूरल में है. यदि ऐसा कोई भी आपको सेंटेंस मिलता है जो देयर से स्टार्ट होता है तो रियल सब्जेक्ट हमको ढूंढना पड़ेगा. रियल सब्जेक्ट देयर के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक नाउन आएगा, और वो नाउन ही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा रियल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, पीछे आएंगे. जो आर दिख रहा है आपको, ARE आर, वह हेल्पिंग वर्ब है.
स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से आर भी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, वह भी प्लूरल है। स्टूडेंट्स के बाद में इन आर क्लास है, इसके आगे में तो हमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहे, तो हमें ऐसी कंडीशन में उल्टा ही चलना पड़ता है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि रीज़न जो वर्ड है वो समझ में नहीं आता कि वो नाउन है क्या। एक्चुअली वो नाउन ही है। देयर इज नो रीज़न टू डाउट हिज ऑनेस्टी। अब देखिए देयर है, यहाँ पर इज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब। देयर भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट हमें उसके बाद मिलता है, नाउन के बाद में मिलता है। ये कंडीशन सिर्फ देयर के लिए ही लागू है, बाकी सेंटेंस के लिए नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे हम ईज लगाए, दैट मीन्स जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर ही होगा। हमारा सब्जेक्ट रीज़न है, तो रीज़न हमारा सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पर ईज यूज़ किया है। यदि हम रीज़न को प्लूरल में यूज कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, तो हमें यहाँ पर आर का यूज करना पड़ेगा, देयर आर। सेकंड एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। देयर इज वन स्टूडेंट इन आर क्लास। अब हमने वन स्टूडेंट कर दिया तो हमने यस निकाल दिया है। अब इसी सेंटेंस में हमें स्टूडेंट, नाउन वही है, हमारा स्टूडेंट ही है, लेकिन उसको हमने सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। देयर आर वन देयर इज वन स्टूडेंट, इसलिए हमने ईच के आर के जगह में ईच का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आपको रियल सब्जेक्ट पहचानना है और हेल्पिंग वर्ब आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड बाय अ फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा, अब फ्रेजल सब्जेक्ट में आएगा वो, यानी सिर्फ एक वर्ड नहीं आएगा, एक सेंटेंस जैसा ही आएगा, जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड भी उसके साथ में आएंगे, वो सबके सब सब्जेक्ट ही कहलाएंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉट ऑल द आंसर्स रॉन्ग। अब ये वन से लेके स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट ही है, क्योंकि जो हमारा हैज़ ये वर्ब है, और वर्ब के पहले जो भी पोर्शन आता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में चले जाता है। हमने ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेसन में देखा हुआ है। हैज़ से लेकर जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और उसके पहले का पोर्शन सब्जेक्ट होता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पर हम यदि स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करें तो हैज़ हमें गलत लगता है, क्योंकि ये यदि स्टूडेंट्स को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं तो हमें इसे एक प्लूरल है ये वर्ड स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर हैव का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बस आप इतना ही सेंटेंस पढ़िए अभी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ आया है। क्या आया हुआ है? ऑफ। तो हमेशा जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन के पहले होता है। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इन, ऑफ, ऑन, अनदर किसी वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ध्यान में रखना कि यदि फ्रेजल वर्ब आता है, फ्रेजल सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हम इजीली पहचान जाते हैं। बस ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सा है, उसके पहले का पोर्शन पूरा सब्जेक्ट में होगा, बाकी का पोर्शन ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी प्रेडिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी हमें रियल सब्जेक्ट यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट है, लेकिन रियल सब्जेक्ट क्या है जिससे हम करेक्ट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हम यूज़ कर सके। तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा ऑफ, ऑफ के पहले लगा हुआ वन, तो ये वन ही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, और जो ऑफ के बाद का द स्टूडेंट्स है वो हमारा प्रीपोजिशन के पोर्शन में चला जाता है। भाई इतना ही ध्यान में रखना है आपको, प्रीपोजिशन के पहले का पोर्शन यह रियल सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ये वन है इसीलिए हमने हैज़ यूज किया है, वन है इसीलिए हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। यदि हम स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करते तो यहाँ पर हैव लगाना पड़ा और वो गलत हो जाता, क्योंकि रियल सब्जेक्ट हमारा वन है।
इसीलिए इसके नंबर के ऊपर, इसीलिए जो हेडिंग दी हुई है वो हेडिंग ऐसी है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज नॉट चेंज बाय द फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग द सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। सेकंड, नेक्स्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग कंपाउंड प्रीपोजिशन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा कंपाउंड प्रीपोजिशंस आए हुए हैं, बिल्कुल जो हमने 6 नंबर का एक्सरसाइज देखा था बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद में बोलती है, इसे भी हम फ्रेजल सब्जेक्ट कह सकते हैं। सिमी टुगेदर विथ हर सिस्टर, हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, देखिए आप, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिखाई दे रहा है, और हैज़ के पहले का जो पोर्शन है पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। सिमी टुगेदर विथ हर सिस्टर्स, ये एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम प्रीपोजिशन देखने मिलता है विथ। इतना बड़ा यदि कोई सब्जेक्ट होता है तो उसमें से हमें यदि रियल सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो पहले हम प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन विथ के बाद में हर सिस्टर्स आया है तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं होगा। विथ के पहले जो भी नाउन आएगा वो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा। विथ के पहले नाउन क्या है? सिमी, और सिमी क्या है? इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज़ हैज़ हियर, हैज़ बीन टेकिंग। यदि प्लूरल होता सब्जेक्ट हमारा तो हम यहाँ पर हैव बीन टेकिंग यूज़ करते। सेम थिंग हैपन इन सेकंड सेंटेंस। ये सैम, यहाँ पर भी विथ हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए सैम ही हमारा मेन वर्ब होगा, रियल वर्ब होगा। इसीलिए इसको ही देखते हुए हमने वाज, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है। यदि सैम, यदि इस जगह पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम वेयर का यूज़ करते। नेक्स्ट, द प्रोनाउंस ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समबडी, समवन आर सिंगुलर। ये बात बस आपको लर्न कर लेना है। ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी। यदि ये स्टार्ट यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ईच से स्टार्ट होता है या फिर आइदर से, नाइदर, वन, एवरीवन, एवरीबडी, यहाँ पर जो भी लिखा है वहाँ से यदि हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर ही होगा, ऐसे ही मानकर हमें चलना है। ईच, यहाँ पर ईच सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और उसके पहले ईच आया हुआ है तो वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इन जो इन है, सी एग्जाम्पल में देखिए ये भी प्रीपोजिशन है, इनके पहले एवरीवन आया है इसलिए वो भी सब्जेक्ट है। इसलिए हमें ईच, आइदर, नाइदर, समवन, जो भी ऊपर में समबडी, एनीबडी लिखा हुआ है उस पर फोकस करना है। और यहाँ से यदि आपको इस वर्ड से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी हम यूज़ करेंगे। 9th, द प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ एंड मेनी आर प्लूरल। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से दे दिया है यहाँ पर। सेवरल में एक से ज़्यादा ही चीज़ें होती है, दैट मीन्स वो हमेशा प्लूरल होगा। फ्यू यानी कुछ, बोथ ये भी एक से ही ज़्यादा है, मेनी भी एक से ज़्यादा है, इसलिए ये सब के सब प्लूरल है। और सेंटेंस यदि कोई हमारा सेवरल से, फ्यू से, बोथ से या मेनी से स्टार्ट होता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हमारा वर्ब भी प्लूरल ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस में देख सकते हैं आप, फ्यू है इसलिए हमने हैव यूज़ किया है, सेवरल है इसलिए हमने आर का यूज़ किया हुआ है, मेनी होने की वजह से आस्क यूज किया है। लास्ट का जो है जो सेंटेंस है डी, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आया हुआ है। बोथ, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए वेयर का यूज़ किया गया है। 10, द प्रोनाउंस सम, ऑल, मोस्ट, एनी एंड वन, मेनी बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। जो भी कुछ वर्ड आएंगे जैसे सम,
ऑल, मोस्ट, एनी एंड नन। ये एक तो सिंगुलर भी हो सकते हैं या फिर प्लूरल भी हो सकते हैं। उसके लिए हमें द प्रोनाउंस आर सिंगुलर व्हेन दे रेफर्स टू सिंगुलर वर्ड एंड प्लूरल व्हेन दे रेफर टू प्लूरल वर्ड। तो ये जो वर्ड है सम, ऑल, मोस्ट, एनी एंड नन, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो अब वह वर्ड सम, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यदि हमको देखना है तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। सम ऑफ द फूड वाज ईटन। अब यहाँ पर वाज लगा हुआ है, सम ऑफ द फूड, तो यहाँ पर जो फूड है ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए जो सम होगा ये रेफ़र करता है सिंगुलर वर्ड को। इसीलिए सिंगुलर होने की वजह से हमने क्या किया है, सम हमारा सब्जेक्ट है, उसको हमने सिंगुलर माना है, और सिंगुलर मान के ही हमने यहाँ पर वास का यूज़ किया है। सम रेफर्स टू सिंगुलर फूड। सम ऑफ द एप्पल्स, सम ऑफ द एप्पल्स। अब यहाँ पर एप्पल्स आया हुआ है, ये प्लूरल है, इसलिए सम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसे हम सम को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट मानते हुए हम वेयर का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, उसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करके लिखेंगे वेयर। हम यहाँ पर वाज यूज नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल्स हो गया। एप्पल्स यहाँ पर आने की वजह से जो हमारा रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट कैसे पहचाना मैंने आपको बताया कि ये ऑफ है। ऑफ यानी ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड होता है, नाउन होता है, वो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। तो यह हमारा अभी क्या बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके वजह से हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ऑल ऑफ द फर्नीचर लुक्स ब्रांड न्यू। ऑल ऑफ द फर्नीचर, ये रूल सिर्फ इन्हीं वर्ड के लिए लागू होंगे। सम, ऑल, मोस्ट, एनी एंड नन, ये वर्ड आते हैं तो ये रूल्स लागू होंगे। ऑल द फर्नीचर लुक्स ब्रांड न्यू। ऑल, सभी फर्नीचर। अब यहाँ पर फर्नीचर ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने, इसीलिए ये ऑल जो है वो सिंगुलर बन जाएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। यदि यहाँ पर हम फर्नीचर्स कर देते हैं, फर्नीचर के साथ में हम यस लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा ऑल, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, और हम फिर लुक्स यूज नहीं कर सके, हम लुक यूज करेंगे। फिर नीचे के एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है, ऑल ऑफ द चेयर्स। देखिए चेयर्स है यहाँ पर, इसलिए हमने लुक का यूज किया। यदि हम चेयर्स का यस हटा देते हैं तो हमें लुक के साथ में यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑल जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अभी चेयर्स है, इसलिए हमारा जो ऑल जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन चुका है, इसलिए हमने लुक का यूज़ किया है। मोस्ट, अब ये मोस्ट सिंगुलर है या प्लूरल है देखना है तो हमें उसके बाद जो भी आएगा। ऑफ इज़ ह्यूमर, ह्यूमर जो वर्ड है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमने साउंड्स का यूज किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द जोक्स साउंड, अब यस इसलिए निकाल दिया हमने साउंड्स का क्योंकि जोक नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर यस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर साउंड यूज किया हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर फुल वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होने की वजह से ये फुल वर्ब को ही हमने कन्वर्ट कर दिया है प्लूरल में। वाज एनी ऑफ द ज्वेलरी स्टोलन, वेयर एनी ऑफ द ज्वेल्स स्टोलन। वाज इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ज्वेलरी ये सिंगुलर है, यहाँ पर वेयर इसलिए हमने लगाया है कि जो एनी जोक है जो ये एक्चुअल हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट इसलिए वो प्लूरल है कि ज्वेल्स है, यहाँ पर यस लगा हुआ है ज्वेल्स के साथ में, इसलिए वो एनी प्लूरल बन जाता है सब्जेक्ट, और प्लूरल बनने की वजह से हमें प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। 2 सेंटेंस में हमें फुल वर्ब को चेंज किया है, और 2 सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब एज यूज किया हुआ है।
2-3 बार ये वीडियो देखिए, देन ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। बार बार देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वीडियो को, तो ही एक बातें क्लियर हो पाएगी। सो टुडे वी स्टॉप हियर and learn remaining portion of this topic in another video. Thank you and have a nice day.